ट्रंप क्या चाहता है? डोनाल्ड ट्रंप ये सोचते हैं कि क्योंकि वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, इसलिए जो कुछ भी वो कहेंगे, दुनिया उसे आंख मूंद कर मान लेगी। लेकिन ऐसा सिर्फ हॉलीवुड की फिल्मों में होता है, और या फिर पाकिस्तान जैसा कोई देश कर सकता है जो डॉलर के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है। ट्रंप को लगता था कि वो एक आदेश देंगे और युद्ध रुक जाएगा, लेकिन वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत है। अब कोई भी देश ट्रंप की बातों को गंभीरता से नहीं लेता, और अगर कभी कोई युद्ध रुक भी जाता है तो उसका श्रेय भी ट्रंप को नहीं दिया जाता। इसी कारण ट्रंप का अहंकार आहत होता है और उनके नोबेल शांति पुरस्कार का सपना टूट जाता है। ट्रंप कहते हैं कि दुनिया के देश अमेरिका के साथ धोखा कर रहे हैं। वे सिर्फ अमेरिका को अपना उत्पाद बेचते हैं, लेकिन अमेरिका से कुछ नहीं खरीदते, और अगर खरीदते भी हैं तो अमेरिकी उत्पादों पर इतना उच्च आयात शुल्क यानी हाई टैरिफ लगा दिया जाता है कि वे दुनिया में प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते। इसलिए ट्रंप को अमेरिका की खरीदारी शक्ति यानी परचेसिंग पावर याद आती है, और वे अमेरिकी उत्पादों को दुनिया में जबरन बेचने के लिए एक और नया व्यापार युद्ध शुरू कर देते हैं। लेकिन असली मुद्दा यह है, अमेरिका ने सिर्फ भारत पर ही 50% टैरिफ क्यों लगाया? इसके पीछे कई गहरे कारण हैं। अमेरिका ने ये कहते हुए भारत पर 25% टैरिफ लगाया कि भारत रूस से कच्चा तेल खरीद रहा है, जिससे रूस को युद्ध के लिए आर्थिक मदद मिल रही है। लेकिन भारत के विदेश मंत्रालय ने इस पर बेहद सटीक और कड़ा जवाब दिया। उन्होंने अपने आधिकारिक प्रेस नोट में कहा, यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद अमेरिका और यूरोपीय संघ ने भारत को रूस से तेल आयात करने पर निशाना बनाया, जबकि सच्चाई ये है कि पारंपरिक आपूर्तियां युद्ध शुरू होते ही यूरोप की ओर मोड़ दी गई थीं, जिस कारण भारत को वैकल्पिक स्रोत के रूप में रूस की ओर रुख करना पड़ा। उस समय अमेरिका ने स्वयं भारत को ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया था, ताकि वैश्विक ऊर्जा बाजार स्थिर बना रहे। 2024 में यूरोपीय संघ और रूस के बीच 67.5 अरब यूरो का वस्तु व्यापार और 17.2 अरब यूरो का सेवा व्यापार हुआ, जो भारत रूस के कुल व्यापार से कहीं अधिक है। 2024 में यूरोप ने रूस से 16.5 मिलियन टन एलएनजी यानी प्राकृतिक गैस का आयात किया, जो अब तक का रिकॉर्ड है। यूरोप और रूस के बीच व्यापार केवल ऊर्जा तक सीमित नहीं है, बल्कि उसमें उर्वरक, खनिज उत्पाद, रसायन, लोहा और इस्पात, मशीनरी और परिवहन उपकरण भी शामिल हैं। जहां तक अमेरिका की बात है, वो आज भी रूस से यूरेनियम, हेक्साफ्लोराइड यानी न्यूक्लियर इंडस्ट्री के लिए, पैलेडियम यानी ईवी इंडस्ट्री के लिए, उर्वरक और रसायन आयात कर रहा है। भारत एक प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्था होने के नाते अपने राष्ट्रीय हित और आर्थिक सुरक्षा की रक्षा करने के लिए हर आवश्यक कदम उठाएगा। भारत यहीं नहीं रुका। एक कदम और आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप पर कटाक्ष करते हुए कहा, हमें भारतीयों को सिर्फ मेड इन इंडिया सामान ही खरीदना चाहिए। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि हम अपने किसानों, मछलियों और डेयरी किसानों के हितों से कभी समझौता नहीं करेंगे। उसके लिए अगर मेरी छाती छलनी भी करनी पड़े तो मैं तैयार हूं। हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं, व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। और आज तक प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप को एक भी कॉल नहीं किया है। इसके बाद भारत सरकार ने एक और साहसिक कदम उठाया। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका द्वारा गिराए गए परमाणु बम की 80वीं बरसी पर भारतीय संसद में अमेरिकी कार्रवाई की निंदा की गई। और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए जाने से हुई त्रासदी के 80 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। दिनांक 6 और 9 अगस्त को इन दोनों शहरों पर परमाणु बम गिराए गए थे, जिससे बड़ी संख्या में निर्दोष नागरिकों की मृत्यु हुई थी और अनगिनत लोग घायल अथवा जीवन भर के लिए अपंग हो गए थे। इस घटना ने पहली बार विश्व को परमाणु बम के विनाशकारी दुष्प्रभावों से अवगत कराया था।
ये सभा विश्व को सामूहिक विनाश के हथियारों से मुक्त कराने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पुनः दोहराती है तथा परमाणु हथियारों के उन्मूलन तथा वैश्विक शांति और सौहार्द सुनिश्चित करने के लिए सामूहिक रूप से कार्य करने का संकल्प लेती है। अब ये सभा जापान में परमाणु बम गिराए जाने से पीड़ित लोगों की स्मृति में मौन रहेगी। और श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसी बीच इस व्यापार युद्ध की आग में घी डालने का काम किया फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनांड आर मार्कोस ने, क्योंकि समाचार आया कि दक्षिण एशियाई देश फिलीपींस अब भारत की अत्याधुनिक मिसाइल ब्रह्मोस्त्र खरीदने जा रहा है। और ये सुनते ही अमेरिका हैरान और परेशान हो गया। अमेरिका हमेशा से ये मानता आया था कि दुनिया में हथियार बेचने का एकाधिकार सिर्फ उसी का है। वो अपनी आर्थिक ताकत दिखाकर देशों को हथियार बेचता था। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस मिसाइल का प्रयोग कर दुनिया को दिखा दिया कि ये मिसाइल कितनी ताकतवर, भरोसेमंद और सटीक है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत ने $6.7 अरब का ब्रह्मोस सौदा पहले ही कर लिया है। भारत ने स्पष्ट रूप से पूरी दुनिया और अमेरिका को संदेश दिया है, भारत कभी झुकेगा नहीं। अगर भारत किसी से समझौता करेगा तो अपनी शर्तों पर करेगा, किसी और की नहीं। अमेरिका और यूरोपीय देश कभी नहीं चाहते कि भारत रुपए में व्यापार करने वाली वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरे। इसलिए उन्होंने भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रमों में कभी सहयोग नहीं किया। और जब 1998 में भारत ने परमाणु परीक्षण किया तो अमेरिका ने आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। फिर भी भारत रुका नहीं, वो धीरे धीरे प्रगति करता रहा। और आज अमेरिका एक बार फिर वही दोहरा रहा है। अमेरिका अब भारत को दबाने के लिए पाकिस्तान को आर्थिक सहायता और हथियार देना शुरू कर चुका है, जबकि चीन को टैरिफ में रियायत दे दी गई है। लेकिन भारत झुकेगा नहीं। इस पूरी घटनाक्रम में बहुत सारी भू राजनीतिक परतें हैं, जिन पर हम अगले वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।